राजधानी रांची में जमीन के लिए खूनी खेल जारी है। 24 घंटे के अंदर हत्या की 2 वारदात से हड़कंप मच गया है। दलहातू में जमीन कारोबारी धवन राम की हत्या कर दी गई। वहीं नगड़ी थाना क्षेत्र में भी जमीन कारोबार से जुड़े सूरज महली का मर्डर कर दिया गया। इस हत्याकांड से लोगों में आक्रोश है। में जमीन के लिए खूनी खेल, दलहातू में जमीन कारोबारी की हत्या, नगड़ी थाना क्षेत्र में सूरज महली का मर्डर। राजधानी रांची में जमीन के लिए खूनी खेल जारी है। दलहातू में जमीन कारोबारी धवन राम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। धवन की हत्या दलहातू टीओपी से महज 100 मीटर की दूरी पर कर दी गई। इस मर्डर से लोगों में आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने दलहातू चौक को जाम कर दिया, साथ ही दुकानें भी बंद करा दी। धवन राम दलहातू बरपेड़ के पास रहता था। उसके शरीर में 2 गोली लगी थी, एक गोली छाती में जबकि दूसरी बाह में लगी थी। पुलिस ने घटनास्थल से 4 खोखा और 1 गोली बरामद की है। साथ ही 2 युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस को आशंका है कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश या फिर कोई विवाद हो सकता है। बताया जा रहा है कि धवन राम आग ताप रहा था। इसी दौरान बाइक पर आए 3 अपराधियों ने उसे गोली मार दी। पुलिस ने धवन राम हत्याकांड की जांच के लिए सदर डीएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया है। गोली मारकर दोनों की हत्याएं हुई है। एक में नगरी में जो टीम के लोग थे उसके दोस्त ही थे, वो लोग पकड़े गए हैं और असलहा भी बरामद हुआ है। और दलहातू में भी सस्पेक्टेड लोगों को लाया गया है। वहाँ एसआईटी का गठन हमारे सदर डीएसपी बरवार जी के नेतृत्व में किया गया। टेक्सल भी लगा हुआ है और कई लोग डिटेन हुए हैं और स्क्रीनिंग का काम चल रहा है कि वास्तव में उस समय में इंसिडेंट करने के समय में 3 आदमी बाइक से थे, वो तीनों में से कौन है। और मेरी टीम लगी हुई, हमको लगता है कि बहुत जल्दी ही इस केस का पटाक्षेप हो जाएगा। दलहातू में जहां जमीन कारोबारी धवन राम की गोली मारकर हत्या कर दी गई, दूसरी ओर नगड़ी थाना क्षेत्र में भी जमीन कारोबार से जुड़े सूरज महली के मर्डर से लोगों में आक्रोश है। हत्याकांड से आक्रोशित लोगों ने शव के साथ कटहल मोड़ के पास सड़क जाम कर दिया। लोग हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। बाद में पुलिस प्रशासन के समझाने से जाम हटा। सूरज महली ललगुटवा का रहने वाला था, लेकिन अपराधियों ने उसे गोली मार दी और शव को लद्दा नदी के किनारे फेंक दिया। वहीं उसकी स्कूटी दूसरे जगह पर मिली। सूरज के माथे पर गहरा जख्म था। फिलहाल पुलिस सूरज महली की हत्या की जांच में जुट गई है, लेकिन 24 घंटे के भीतर जमीन से जुड़े 2 लोगों की हत्या से हड़कंप मचा है। वहीं इससे पुलिस की कार्यशैली और लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी सत्यव्रत और इमरान की रिपोर्ट। तो राजधानी में डबल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। इन 2 मर्डर में पुलिस लगातार तलाश रही है और हत्यारे की खोजबीन में जुटी हुई है, पर लोगों में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीधा जुड़ेंगे, हमारे साथ सहयोगी इमरान फोन लाइन पर मौजूद है। इमरान, राजधानी में ये डबल मर्डर हुआ, इन दोनों केस की अगर बात करें तो एक चीज कॉमन है, ये दोनों जमीन कारोबारी थे जिनकी हत्या की गई है। अब तक पुलिस के हाथ क्या लगे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इटकी थाना क्षेत्र में और बरियादो थाना क्षेत्र में हत्या की घटना को अज्ञात अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया गया था, इस पूरी घटना के बाद अगर देखें तो 3 चीजें जो है वो काफी कॉमन है। एक तो दोनों ही जमीन व्यवसाय हैं और जमीन व्यवसाय से जुड़कर अपनी जीविका चला रहे थे और इस दौरान आपसी रंजिश या आपसी विवाद को लेकर के दोनों ही व्यक्तियों की जो हत्या हुई है वो गोली मार करके अज्ञात अपराधियों के द्वारा दी गई है। घटना के बाद दोनों ही घटना में देखने को मिला कि एक को कटहल मोड़ के पास जाम किया गया था, जबकि दलहातू के जो बस्ती है, जो मुख्य सड़क है, उन सड़कों को भी आज जाम करके रखा गया था। तो इन तमाम जगहों पर पुलिस ने दोनों ही घटना में जो परिजन थे मृतक के, उनको समझा बुझा करके आश्वासन दिया गया है कि जो भी घटना में शामिल जो लोग हैं, जो अपराधी हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे और उसको जल्द ही रांची पुलिस जो है वो गिरफ्तार करेगी और सलाखों के पीछे भेजने का काम रांची पुलिस की तरफ से किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है, इससे एक बात साफ तौर से दिख रहा है कि जो जमीन जो व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं और जो अपराधी हैं वो बेखौफ होकर आपराधिक घटना को अंजाम देकर के वो फरार हो गए। ऐसे में पुलिस के लिए अब चुनौती है कि इन अपराधियों को समय रहते गिरफ्तार करना है, क्योंकि दोनों ही घटना के बाद स्थानीय लोगों का एक उग्र प्रदर्शन जो है, जो नारेबाजी करते दिखाई दिए, सड़क जाम करते दिखाई दे रहे थे। तो कहीं न कहीं पुलिस को अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई करनी है और बेहद कम समय पर कार्रवाई करनी है, ताकि पुलिस का जो वर्चस्व है वो साफ तौर से अपराधियों पर देखा जा सके। क्योंकि इस घटना के बाद से कई जो राजनेता हों
हो या फिर लोग हो, परिजन हो, उनकी प्रतिक्रिया भी आ रही थी कि घटना के बाद जो अपराधी हैं वो आसानी से फरार हो गए हैं। तो भागने वाले अपराधी भाग गए हैं, लेकिन अब अपराधी की गिरफ्तारी करना पुलिस के लिए चुनौती है। तो फिलहाल जो भी तक इस पूरे मामले की जानकारी मिल रही है और जो जानकारी अब तक पुलिस प्रशासन की तरफ से जो दी गई है, उसमें अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। जिन इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन इलाकों से सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। जिस दिशा पर अपराधी की भागने की जानकारी मिली है, उनके टावर लोकेशन और सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से अपराधियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ जहां टेक्निकल टीम लगातार पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है, तो वहीं मानवीय सूचना तंत्र जो है, जो उसके अपने स्पाई होते हैं, उनके जरिए भी कई अपराधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ये भी कई बार जानकारी मिली है कि जो हत्या की घटना की साजिश रची जाती है, कई बार बिरसा मुंडा जेल के अंदर में बंद अपराधियों के द्वारा भी रची जाती है। तो ऐसे में उनसे भी पूछताछ की जाएगी और जरूरत पड़ने पर ऐसे लोग जो जेल में बंद है और हत्या की घटना को अंजाम दे सकते हैं, इस पूरे विवाद को ध्यान में रखते हुए तो समय रहते उनसे भी पूछताछ करने की कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल पुलिस को इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए जो सीसीटीवी कैमरे हैं, जो टेक्निकल टीम है, वह प्रयास कर रही है कि कुछ जानकारी पुलिस को मिल सके, ताकि अपराधियों के सही दिशा पर भागने के वाले जगह से सीसीटीवी कैमरे को से फुटेज निकाला जाए और उससे अपराधियों की पहचान करने के बाद उसकी गिरफ्तारी की जा सके। क्योंकि जिस तरह से दोनों ही घटना हुई है, दोनों ही घटनाओं पर अवैध हथियार का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया और ऐसे में अब जाकर के अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टेक्निकल टीम और सीसीटीवी कैमरे से जो फुटेज प्राप्त हो रहे हैं, उनके आधार पर लगातार छापेमारी की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो अपराधियों की छानबीन के लिए पुलिस जुटी हुई है और कई क्लू मिले हैं पुलिस को, चाहे सीसीटीवी की बात करें, उस आधार पर पुलिस अब अपराधियों के खोजबीन में जुटी हुई है। इसी के साथ ही वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।